लास्ट वीडियो पे आपने देखा था यू ने चेंग से कहा था क्या मैं कुछ कर देता। ये सुन के चेंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और वो यू का हाथ छोड़ देता है। यू कहता है क्या तुम गैम्बलिंग करना चाहते थे, तुम शर्त लगाना चाहते थे ना मैं जाग जाऊंगा या फिर तुम्हें बचाऊंगा। देन वो एप्पल को पील करते हुए कहता है क्या ये सब कुछ इसी डिजायर की वजह से हो रहा है। ये सुन के चेंग कहता है जाहिर है वो पर्सन जिसे मैं कम चोट पहुंचाना चाहता हूँ वो तुम हो। मैं सच में खुद को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। देन वो आगे कहता है लेकिन मेरे पास थोड़ा सा। मुझे आश्चर्य होता है आखिर वो कौन सी डिजायर है जिसकी वजह से तुम्हारे एबिलिटीज अवेक हो गए। शायद ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे बारे में थोड़ा परवाह करते हो। देन वो थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है जब मैं इसके बारे में ज्यादा सोचने लगता हूँ तब मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। ये सुन के यू एप्पल को कट करते हुए कहता है मुझे इससे नफरत है, मुझे इस तरह से काटे जाने से नफरत है। तुम्हें इसे बिना किसी डिस्गाइज के दिखाना चाहिए। देन वो आगे कहता है लेकिन ध्यान से सोचो तुम हमेशा से ऐसे ही पर्सन रहते आ रहे हो। देन वो चेंग के फेस को टच करते हुए कहता है जो कहना है कहो और जो करना है करो, इससे कभी पीछे मत हटो, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन वो चेंग के करीब जाते हुए कहता है मुझे ये पसंद आया या फिर मुझे इससे डिस्गस्ट फील हो रहा है। देन वो आगे कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है। तभी हम देख पाते हैं कि बाहर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। यू कहता है जब मैंने वॉच में तुम्हारा हार्ट बीट 0 देखा तब मैं सच में समझ रहा था कि तुम मर चुके हो। क्या तुम्हें पता है किसी को खो के पाना कैसा लगता है। ये सुन के चेंग हैरान हो जाता है। चेंग उसे चिक पे किस करता है और उसे कहता है मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। ये सुन के यू सडनली उसे किस करता है और उससे कहता है तुम सही थे, लेकिन ये परवाह बस थोड़ा सा। तभी चेंग भी उसे किस करने लगता है। इसके बाद हमें उन दोनों के बीच कार्यक्रम दिखाया जाता है। वो दोनों अपने कार्यक्रम में इतना बिजी थे कि जब कोई चेंग को कॉल करता है वो अपना फोन को पानी में फेंक देता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चेंग नींद से जाग चुका था, उसके बगल में यू सोया हुआ था। उसका स्लीपिंग पोजीशन बहुत ही ज्यादा अजीब था। स्मोकिंग करने के लिए चेंग ड्रॉ ओपन करता है पर तभी उसे याद आता है यू ने कहा था उसे स्मोकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इसके बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था। वो ड्रॉ क्लोज कर देता है। तभी यू जाग जाता है और उससे पूछता है क्या तुम स्मोकिंग करना चाहते हो। ये सुन के चेंग उसे बेड में पुश करते हुए कहता है तुम जाग गए। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चेंग बालकनी के पास स्मोकिंग कर रहा होता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब चेंग कहता है तुम जाग गए तब यू उसे सडनली किस कर लेता है। देन वो बाथरूम जाने लगता है पर जाने से पहले वो चेंग से कहता है तुम जाके स्मोक कर सकते हो, तब तक मैं शावर ले लेता हूँ। अभी प्रेजेंट में चेंग यू का बॉडी के बारे में सोच के खोया हुआ था जिसकी वजह से उसका फिंगर सिगरेट से जल जाता है। तभी वो ग्लास में रखे टर्टल को नोटिस करता है। वहाँ पे एक पेपर लगा हुआ था जिसमें लिखा गया था ये पुप्पू का घर है। चेंग सोचने लगता है उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। देन वो एक पेन की मदद से उस पेपर में कुछ लिखने लगता है। इधर हमें यू को दिखाया जाता है जो बाथटब में नहा रहा था। वो चेंग के बारे में सोच के बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करता है। वो पानी के अंदर चला जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने चेंग को देखता है। उसे देख के वो तुरंत पानी से बाहर निकलता है पर तभी चेंग उसे सडनली किस कर लेता है। चेंग उसे पानी के अंदर ले जाते हुए और भी ज्यादा किस करने लगता है। यू सोच रहा होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। वो जल्दी से चेंग को दूर पुश कर देता है और कहता है तुम मुझे सफोकेट कर रहे हो। ये सुन के चेंग कहता है अगर तुम मर जाओगे। देन वो उसके करीब जाते हुए कहता है तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। ये सुन के यू सोचने लगता है ये लड़का वो हमेशा मरने के बारे में बातचीत क्यों करता रहता है। तभी यू उसके बैक पे बहुत सारे स्कार्स को नोटिस करता है और उससे पूछता है तुम्हारे बैक पे जो स्कार्स हैं ये जियांट बेबी की वजह से तो नहीं हुई है ना। ये सुन के चेंग कहता है जब वो नशे में रहता है तो वो हमेशा। इसके बाद हमें उसके बचपन के बारे में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके बारे में वो अभी यू को बताने वाला है। बचपन में चेंग का फादर हमेशा ड्रंक होकर घर आता था। एक दिन जब वो घर वापस आया वो अपने बेटे से पूछता है तुमने क्या कहा। चेंग गुस्से से कहता है मैंने आपसे कहा था मेरे पास सिर्फ आप ही बचे हैं। ये सुन के उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चेंग को मारने लगता है। तभी चेंग की मॉम आके कहती है झगड़ा करना बंद करो, पर उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है मेरे रास्ते से हटो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही मुझे फोर्स किया था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेंग कहता है क्या तुम्हें पता है इसमें सबसे फनी चीज क्या है।
देन वो हंसते हुए कहता है उसने कहा कि वो एक जेंटल पर्सन है, आखिर मैं उसे ये सब करने के लिए फोर्स कैसे कर पाता। ये सुन के यू को बुरा लगता है, इसीलिए वो चेंग को हक कर लेता है। चेंग हैरान में पड़ गया था। यू उससे कहता है तुम इस तरह की चीजें हंसते हुए कैसे कह सकते हो। देन चेंग बाथटब के अंदर एंटर करता है। यू सोच रहा होता है आखिर तुम इस तरह की चीजें हंसते हुए कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें पेन फील नहीं हो रहा। चेंग उसका बैक टॉवल से रब करते हुए पूछता है क्या तुम्हारे फादर जेंटल थे। यू कहता है उतना भी नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था कि उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। जब मेरी मॉम डिसअपियर हो गई तब वो काम पे ऐसे गए और घर ऐसे लौट के आए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यू सोचने लगता है क्या वो ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि मुझे दुख ना हो, या फिर वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ता चलूं। ये सुन के चेंग कहता है क्या तुम्हारी मॉम डिसअपियर है। यू कहता है खैर ये रेड स्नोफॉल के दौरान हुआ था। तभी चेंग को याद आता है एक बार यू ने पूछा था जियांट बेबी जिन सोल्स को खा जाती है क्या उन पर्सन्स का फाइल तुम्हारे पास है। चेंग यू को हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें एक जगह पे ले चलूंगा। यू पूछता है कहाँ। चेंग कहता है पर उससे पहले वो यू के साथ करने की सोच रहा था। पर तभी डोर बेल रिंग होता है। यू कहता है तुम जाके डोर ओपन करो। चेंग कहता है छोड़ो उसे, पर वो पर्सन बार बार डोरबेल रिंग कर रहा था, इसीलिए यू कहता है वो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा है, तुम जल्दी से जाओ। चेंग कहता है मैं नहीं जाना चाहता। यू उसे दूर पुश करने लगता है, पर चेंग उसके करीब जाते हुए कहता है तुम भी ये करना चाहते हो ना। यू कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे अपना फोर्स यूज करना पड़ेगा। ये सुन के चेंग गुस्से से दरवाजा ओपन करता है। वो पर्सन उससे कहता है तुम्हारा सेल फोन कहाँ पे है। इस पर्सन का नाम है इन हाउ। हाउ एग्जोर्सिस्ट से रिलेटेड सारे मैटर को सुपरवाइज करता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है हाउ चेंग के कमरे में था। वहाँ पे वो देखता है कि चेंग ने अपना सेल फोन को पानी में डुबा दिया था। हाउ कहता है तुम्हें तो पता है ना हेडक्वार्टर से कांटेक्ट लूज करने का नतीजा क्या हो सकता है। चेंग कहता है क्या तुम इस महीने मारे गए लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो। देन वो अपना शर्ट पहनते हुए कहता है मैं हेडक्वार्टर जाने वाला था। हाउ कहता है रिसेंटली ये रूमर चल रहा है कि कुछ लोगों को ग्रुप में शामिल करने के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है ताकि हम लोग एस लेवल इविल बेबीज को टारगेट कर सके। चेंग कहता है क्या ये अच्छी बात नहीं है। हाउ उसे फोन देते हुए कहता है तुम्हें अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचना चाहिए, तुम मना कर सकते हो। ये सुन के चेंग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत परवाह करते हो। पर हाउ उसे अवॉइड करते हुए कहता है अगर तुम हेडक्वार्टर जा रहे हो तो मुझे भी राइड दे देना। ये सुन के चेंग सोचने लगता है वो अभी भी कितना बोरिंग है। हाउ जब लिविंग रूम पे पहुंचता है वो यू को देखता है। वो सोचने लगता है क्या ये उसका दोस्त है, क्या इसी रीजन की वजह से उसने फोन का आंसर नहीं दिया था। वो यू से कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा होता है ये बच्चा जल्दी या बाद में किसी आदमी के हाथों मारा जाएगा। हाउ जोर से दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद चेंग यू के करीब जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करने दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है बेड के ऊपर यू के कपड़े रखे हुए थे। कपड़े पहनने के बाद यू सोचने लगता है उसने मेरे लिए इस तरह के कपड़े कब खरीदे, ये अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है। देन वो खुद को मिरर में देखते हुए सोचने लगता है इस तरह के फॉर्मल कपड़े पहन के हम कहाँ जा रहे हैं। तभी वो पुप्पू के घर को नोटिस करता है। उसने जहाँ पे पुप्पू का घर लिखा हुआ था उस लाइन को चेंग ने काट के यू चेन का घर लिख दिया था। इसके बाद हमें अपार्टमेंट के बाहर चेंग को दिखाया जाता है। अभी वो स्मोक कर रहा था। वहाँ पे कुछ बच्चे स्नो से खेल रहे थे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यू पूछता है क्या तुम कहीं जा रहे हो। चेंग कहता है हाँ। यू सोफे से उठ जाता है और कहता है नेक्स्ट टाइम। ये सुन के चेंग कुछ समझ नहीं पाता है। यू कहता है नेक्स्ट टाइम तुम चेंज करने में मेरी मदद कर देना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तभी कोई चेंग के ऊपर स्नोबॉल थ्रो करता है। वो इधर उधर देखने लगता है। देन वो आगे सोचने लगता है क्या उसने मुझे हिट किया है, वो जरूर यू ही होगा, पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, आखिर उसने ये क्यों किया। पुप्पू का घर का नाम चेंज करने की वजह से यू ने उसके ऊपर स्नोबॉल थ्रो किया था। अभी यू सोच रहा होता है वो एक नंबर का बस्टर्ड है। तभी चेंग उसके ऊपर एक बड़ा सा स्नोबॉल थ्रो करता है जिसकी वजह से वो जमीन में गिर जाता है। यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने ये क्यों किया।
तभी उसकी आवाज हाउ सुन लेता है जो कार के पास खड़ा था। वो देखता है कि यू चेंग के ऊपर स्नोबॉल थ्रो कर रहा था, पर वो चेंग को हिट नहीं कर पा रहा था। चेंग उसे चिढ़ाने लगता है। यू चेंग का एक्यूरेसी 0% है। ये सुन के यू गुस्से से उसके फेस पे एक स्नोबॉल थ्रो करता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उन दोनों को देख के हाउ सोचने लगता है वो बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं। चेंग जमीन में लेट के हंसने लगता है। उसे देख के यू भी हंसने लगता है, पर तभी अचानक से रेड स्नोफॉल शुरू हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा जियांट बेबी अपार्टमेंट से नीचे उतर रहा था। उस अपार्टमेंट के ठीक नीचे एक बच्चा घर से बाहर निकल जाता है। उसकी मम्मी उसका पीछा करते हुए कह रही होती है वहाँ पे मत जाओ। चेंग अपना पावर का इस्तेमाल करके उस जियांट बेबी को हिट करता है और यू तेजी से उस बच्चे को पकड़ के वहाँ से दूर ले जाता है। वो जियांट बेबी दूर जाके गिरता है। उसने एक पर्सन को खाया था। उस पर्सन का पैर हाउ के पास गिरता है। हाउ कुछ तो अजीब स्मेल कर पा रहा था। उस जियांट बेबी को देख के वो सोचने लगता है कुछ तो अजीब है, आखिर ये रेड स्मोक क्या है। यू सेफली उस बच्चे को अपनी मोम के पास पहुंचा देता है। उसकी मोम इसके लिए थैंक यू कहती है। तभी चेंग अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।